हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। मतलब जो भी उन्हें फील हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और वो क्यों महसूस हो रहा है वो भी आपको इस रीडिंग में उसकी भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील करेंगे, क्यों फील करेंगे। लेट्स सी। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। जो भी महसूस कर रहे हैं वो क्यों महसूस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके वो क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। द वेल, ओके। व्हाट मोर? नाइन ऑफ कप्स। वाओ, एक चीज तो क्लियरली दिख रही है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है, बहुत ज्यादा आपको मिस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। टू ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वर्ड्स, द लवर्स। वाओ, एंड लास्ट कार्ड है वाओ, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है। साइन बता देती हूँ मैं, क्योंकि मैं कभी कभी ना बाद में भूल जाती हूँ साइंस बताना। सिग्निफिकेंट साइंस बताऊंगी, ठीक है, जो मतलब मोस्ट ज़्यादा लाइक जो मेजर अरकानाज है। यहाँ पे जेमिना एनर्जी है, मिथुन राशि, टॉरस है, वृषभ राशि। बाकी तो यहाँ पे सारे 12 साइंस है, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, मीन, वृश्चिक और कौन सी होती है और कर्क राशि। मुझे गाइज हिंदी में इतने साइंस के नाम जल्दी याद नहीं आते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सैगिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। देखो ऐसे हो जाता है। और बस इतने साइंस है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को क्लैरिफाई करते हैं कार्ड से। द वेल की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज द वेल हियर? मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे, ओके, फिर हम बात करेंगे। द वेल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, जेजेबेल की एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? जैकैस, ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? गेटिंग रीडिंग्स। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? फीलिंग्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? राउंड एंड राउंड। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? सॉरी गाइज, शॉकिंग न्यूज, ओके। एस ऑफ कप्स क्यों है? फेड अप। और जजमेंट की एनर्जी क्यों है? कार्मिक लेसन, ओके। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है वो ये है, जो सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ वो ये चीज़ है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है जैसे, चलो एक काम और कर लेते हैं, टैरो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। लास्ट जो मैं डेक यूज करने वाली हूँ वो है ये। वाई जेजेबेल हियर? जेजेबेल की एनर्जी क्यों है? सॉरी गाइज, आपको ऐसा लग रहा होगा कितने कार्ड्स निकाल रही है दीदी, लेकिन ज़रूरी है, मेरी रीडिंग करने का एक अपना तरीका है, तो मैं वो फॉलो करती हूँ हमेशा। ओके, सेवन ऑफ कप्स। व्हाई इज जैकैस हियर? सिक्स ऑफ कप्स। व्हाई इज गेटिंग रीडिंग्स हियर? ये एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ कप्स। सारे कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा कप की एनर्जी है।
फीलिंग्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, बस फीलिंग्स हियर, क्यों है फीलिंग्स यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स राउंड एंड राउंड की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, शॉकिंग न्यूज क्यों है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स 2 बार आया है गाइस, लेट मी शो यू। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ये बहुत रेयरली होता है, ठीक है, ये बहुत रेयरली होता है, ऐसी रीडिंग बहुत रेयरली कभी देख पाती हूँ मैं। फेडअप की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नॉट बैड, वेरी गुड कार्ड्स, क्योंकि कप्स के कार्ड ज्यादा है। अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन कोई नहीं आया है वैसे देखा जाए तो। चलो, तो अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या यहाँ पे आपके पार्टनर फील कर रहे हैं और क्यों। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कह लो या कॉन्शियसली कह लो, आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ पता नहीं है ना कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो तो बस आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत डीपली सोच रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, दे आर फीलिंग सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, इतना उन्हें आपकी मतलब वो इतना ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, दे आर फीलिंग कि वो इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं आपकी तरफ, वो क्यों इतना ज़्यादा, मतलब हाउ हाउ आर दे बिकमिंग सो ऑब्सेस्ड विथ यू, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। द स्ट्रेंज थिंग इज कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं उसके तरफ इतना खिंचाव महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। सो इमोशनली दे आर ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ, क्योंकि उनको खुद की फीलिंग्स नहीं समझ आ रही है, वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं उनको वो समझ नहीं आ रहा है। और उनको ज़्यादातर ना ये लग रहा है, बहुत फनी चीज़ है, मैं जो बोलने जा रही हूँ अभी, इनको लग रहा है आप ना कुछ जादू कर रहे हो उनके ऊपर, या पता नहीं आप में क्या ऐसा जादू है दैट दे आर गेटिंग सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं वो ये है कि अगेन अ लॉट ऑफ ऑब्सेशन, क्रेविंग बहुत हो रही है, याद बहुत आ रही है, अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपके टुवर्ड्स। एंड उनको रह रह कर ऐसा लग रहा है कि मैं उसको कॉल मैसेज करूं, मतलब वो उनका मन कर रहा है आपको कॉल मैसेज करने का, रह रह कर वही थॉट उनके दिमाग में आ रहा है। एंड ये जब वो सोच रहे हैं या ये जब वो फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं बेवकूफ़ तो नहीं लगूंगा, मैं डेस्परेट तो नहीं लगूंगा, मैं पागल तो नहीं लगूंगा, मैं जोकर तो नहीं लगूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी लग रहा होगा ना कि मेरा पार्टनर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। इट इज़ बिकॉज वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा ना सही गलत में जा रहे हैं कि वो कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। आपने भी कई बार लाइफ में ऐसा फील किया होगा कि आप बस सोचे जा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, होता है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि आप ज़्यादा ही सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, और फिर इतना ज़्यादा सही गलत में फंस जाते हो कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। तो इतना प्यार होने के बावजूद, इतना आपके लिए अट्रैक्शन, इतनी ऑब्सेशन होने के बावजूद, इतना मन कर रहा है उनका आपसे बात करने का, आपसे हालचाल पूछने का, आपको कॉल मैसेज करने का, आपको आपके तरफ बढ़ने का, कि वो ओवरथिंक इतना कर रहे हैं कि वो हो ही नहीं पा रहा है रियलिटी में। दे आर जस्ट थिंकिंग, रियलिटी में वो चीज़ हो नहीं पा रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ लगूंगा, मैं पागल दिखूंगा। तो जब इंसान ऐसा सोचने लग जाए तो वो एक्शन लेना टाल देता है, और वही हो रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर कंफ्यूजन बहुत फील कर रहे हैं एक्शन लेने को लेकर, क्योंकि या तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में कभी एक्शन लिया था लेकिन आपने उनको रिजेक्ट कर दिया था, आपने उनको बोल दिया कि भाई मुझे कॉल मैसेज मत करो, यू नो डोंट डोंट मैसेज मी, या तो आपने रिप्लाई ही नहीं दिया था तो उन्होंने वो रिजेक्शन समझ लिया, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको गलत उन्होंने समझ लिया और आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। तो या तो ऐसा हुआ है, या तो वो डर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपको कॉल मैसेज करते और आप उनको अच्छे से रिप्लाई ना किया तो उनको बुरा लग जाएगा, उनको हर्ट हो जाएगा। तो वन और दी अदर, या तो उन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया है, आपने उतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो
इसीलिए फिर उन्होंने उसके बाद आपको कॉल मैसेज नहीं किया। या तो ऐसा हो सकता है कि वो डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर मैं उसको कॉल मैसेज करूँ और वहाँ से रिप्लाई ही ना आया तो, या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, या उसने मैसेज देख के अनदेखा कर दिया तो वो एक थॉट भी अगेन यहाँ पे भी ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, अब या तो ये ओवर थिंकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में, आपने उनको ऐसा बिहेवियर दिया होगा, या तो ये ओवर थिंकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उनको डर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, या तो ये ओवर थिंकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने किसी से गाइडेंस ली। हो सकता है लिटरली आपके पर्सन भी रीडिंग देखते हो या रीडिंग लेते हो कहीं से, और उनको वहाँ से ऐसा पता चला कि मत कॉल मैसेज करना, सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं देगा। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा हुआ है गाइस, या हो रहा है। ओके, देखो ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है, आपकी याद भी बहुत आ रही है, क्रेविंग भी बहुत हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ना उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में इस फीलिंग्स का क्या करेंगे, अगर हमारा कोई फ्यूचर ना हुआ तो फिर क्या होगा, फीलिंग्स होके क्या फायदा अगर फ्यूचर ही ना हो हमारा तो। ठीक है, तो दैट इज वाई आपके पार्टनर इस वजह से फीलिंग्स होने के बावजूद भी कोई एक्शन लेने से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, या अपने आप को रोक रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है फिर व्हाट अबाउट द लाइक व्हाट इफ आगे जाके हम एक ना हुए, व्हाट इफ आगे जाके हमारा कोई फ्यूचर ना हुआ। सो इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। इतना ओवर थिंकिंग कोई इंसान करेगा, इतना राइट्स एंड रॉन्ग्स में अगर पड़ा रहेगा तो वो क्या ही एक्शन लेगा, राइट? तो फीलिंग्स का क्या करेंगे जब इतना सोचा जा रहा है चीज़ों को लेकर। मुझे ऐसा भी लगता है गाइज कि एक साइकिल जो आप दोनों के बीच में चल रही थी ना, आपके पार्टनर उस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं और करेंगे भी। आने वाले समय में आप नोटिस करोगे, पास्ट में क्या होता था ना, ये पर्सन आपके लाइफ में आते थे, आपकी कोई बात इनको बुरी लग जाती थी, फिर ये आपसे दूर हो जाते थे, या आपको इनकी कोई बात बुरी लग जाती थी तो आप इन पे ट्रस्ट ना करके इनसे दूर हो जाते थे। तो कुछ तो ऐसा डेफिनेटली होता था, या तो आपकी तरफ से होता था या उनकी तरफ से होता था। कोई यहाँ पे किसी को ट्रिगर करता था, या कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो जाते थे, फिर सामने वाला छोड़ देता था। ठीक है, बट अब ना वो साइकिल एंड होने का समय आ चुका है। अब आप नोटिस करोगे नेक्स्ट टाइम जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो जाने के लिए नहीं आएंगे, दे विल कम टू स्टे। ठीक है, क्योंकि ये जो एक साइकिल चल रही थी वो साइकिल अब खत्म होने का वक्त आ चुका है, एंड आपके पार्टनर भी वो साइकिल अब खत्म करना चाहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। अब वो आना जाना नहीं लगा के रखना चाहते। ओके, दे वांट टू गिव इट अ ब्रेक, कि भाई अभी रहने के लिए ही रहना है, मतलब सेटल हो जाना है, अभी ऑन एंड ऑफ नहीं करना है। ठीक है, किसी भी वजह से। और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में डेफिनेटली देयर वाज अ कार्मिक साइकिल जो चल रहा था, जिसके वजह से ही आपके पार्टनर बार बार आपसे दूर हो जाते थे, बार बार ब्रेकअप करते थे, पैचअप करते थे, ब्रेकअप करते थे, पैचअप करते थे, कोई स्टेबिलिटी नहीं देते थे आपको। बट अब वो स्टेबिलिटी इसलिए मिलेगी क्योंकि दैट फेज इज ओवर, दैट साइकिल इज ओवर। ठीक है, सो ये गुड न्यूज़ है कि कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी तो वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर को या तो आपके बारे में कोई चीज़ पता चली है, या तो उन्होंने कहीं कुछ ऐसा देख लिया, सुन लिया, या इमेजिन कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली अपने मन में कि आपके लाइफ में तो कोई और आ गया, आपको तो कोई और पसंद आ गया है, आप मूव ऑन हो गए हो। ठीक है, या तो ऐसा कुछ हुआ है, या तो इनको गलतफहमी हुई है। ठीक है, होता है गाइज, आप कुछ और बता पोस्ट कर रहे हो, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन डेफिनेटली हुई है। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इट इज़ लाइक आपके पार्टनर को, देखो अभी तक क्या होता था ना, क्या आपका एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही गिविंग, केयरिंग, लविंग एटीट्यूड उनकी तरफ हमेशा देखने को मिला है उनको। आप उनको हर गलती के लिए हमेशा माफ़ कर देते हो, ऐसा ही उन्होंने आपको देखा है। लेकिन अब क्या हुआ है ना, अब आप थोड़े बदल गए हो, अब आप थोड़े चेंज हो गए हो। अब आप आसानी से माफ़ नहीं करते, आप क्वेश्चन पूछते हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, अपना स्टैंड लेते हो। तो आपके पार्टनर को भी वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने वाला, उसका मतलब उसकी फीलिंग्स मेरे लिए कम कैसे हो सकती है, इतना प्यार था उसका दिल में, उसके दिल में मेरे लिए, अब वो अचानक से चेंज कैसे हो गया, अपना मर्जी का कैसे करने लग गया, जो भी है आपका जेंडर, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे।
बट डेफिनेटली आपके अंदर कुछ बदलाव आया है या कुछ कुछ ऐसा दिखा है इस पर्सन को जो इस पर्सन को बहुत ही शॉकिंग लगा है, जो बहुत ही अजीब लगा है इस पर्सन को। एंड एट द सेम टाइम ना कुछ ऐसा आपने मे बी पोस्ट किया होगा अपनी फ़ोटो या कुछ ऐसा जो और ज़्यादा इनके अट्रैक्शन या प्यार आपके लिए और ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो आपके पार्टनर ना अब थक चुके हैं आपसे भाग-भाग के, अपनी फीलिंग्स छुपा-छुपा के, अपनी फीलिंग्स से भाग-भाग के थक चुके हैं। है उनके दिल में फीलिंग्स तो वो जताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपके दिल में भी जो फीलिंग्स है आप भी एक्सप्रेस करो, छुपा के ना रखो उनसे, ठीक है? दे डोंट वांट टू कीप देयर फीलिंग्स हिडन फ्रॉम यू एंड ना वो अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स छुपाओ। जो है ओपन सामने रखो अपनी फीलिंग्स, जो है प्यार करते हो तो करते हो बोलो, नहीं करते हो तो नहीं करते हो बोलो, ठीक है? दे वांट टू कीप इट एज़ इट इज़, दे डोंट वांट के आप दोनों अपनी फीलिंग्स दबाओ या छुपाओ, ठीक है? स्पेशली वो तो अपनी फीलिंग्स अब छुपा के नहीं रखना चाहते। दे वांट टू एक्सप्रेस व्हाटएवर दे आर फीलिंग एंड एट द सेम टाइम मैंने बोला ना कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हुई है, तो जो कार्मिक लेसन सीखना था उनको, वो सीख चुके हैं। जो समझना था वो समझ चुके हैं, जो रियलाइज़ करना था वो कर चुके हैं। सो नाउ आपके पार्टनर आपको आपके साथ सही बिहेव करेंगे आने वाले समय में, जैसे उन्हें करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर रहे थे, ठीक है? सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं या फिर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं या फिर आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको एक्सप्लेन किया, तो आप ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा आपको यहाँ पे। सेव कर लो मेरा नंबर और मैसेज करो, जो भी आपको चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है? और उसके अलावा स्पेशल स्पेल्स मैं करने वाली हूँ, 2 स्पेल्स मैं करने वाली हूँ 3 तारीख को। एक है फुल मून स्पेल और एक है पोर्टल स्पेल। फुल मून स्पेल आपको तब करवाना चाहिए जब आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, बार-बार आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाते हैं या आप लोग अगर कार्मिक किसी साइकिल से गो थ्रू कर रहे हो, जैसे आपके भी केस में है, जो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके केस में भी आपको करवाना चाहिए फुल मून स्पेल। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको डबल 3 पोर्टल स्पेल करवाना चाहिए। तो ये तो स्पेशल स्पेल्स है, मैं रेगुलर स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे रियूनियन, कम्युनिकेशन स्पेल, इंटीमेसी, ऑब्सेशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन स्पेल, मैरिज कमिटमेंट स्पेल या न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करने वाला स्पेल। तो आपको कुछ भी कराना है, आपको स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा, सेव कर लो, व्हाट्सएप करो एंड जो भी आपको लेना आप ले सकते हो रेमेडी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।